हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। माय नेम इज आदिश खंगाड़। आप सभी लोगों का स्वागत है यहाँ पे आज के ट्रिगोनोमेट्री 1 के सेशन में। बच्चों, ये ट्रिगोनोमेट्री 1 जो एचएससी क्लास 11 महाराष्ट्र बोर्ड के लिए है, आज इसका लास्ट लेक्चर होने वाला है। मतलब ट्रिगोनोमेट्री 1 वंस एंड फॉर ऑल खत्म होने वाला है। आज हम यहाँ पे कंटिन्यूएशन करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का, जहां पे हम लोग ने रुके थे। वहां पे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 15, आपको याद होगा, हम लोग ने 6 क्वेश्चन लिए थे वहां पे प्रूफ वाले, पिछले वाले वीडियो में। अगर आप लोग ने वो अब तक नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज वहां से ही हम लोग कंटिन्यूएशन करने हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7। टोटल 12 सब क्वेश्चंस थे, हमने 6 क्वेश्चंस खत्म कर दिए थे। आज हम लोग 7 से स्टार्ट करके 12 में खत्म करेंगे। मतलब देयर आर नॉट मच ऑफ द क्वेश्चंस रिमेनिंग, बट ये सारे क्वेश्चंस जो बच्चों हम लोग यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस प्रूफ वाले ही है। एंड बिलीव मी, ऑल द क्वेश्चंस हमारे 10th स्टैंडर्ड के जो कॉन्सेप्ट थे उसी से उठाए हुए कॉन्सेप्ट है, कुछ नया नहीं है, बट फिर भी समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे सब क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 17 लिखा होगा, उसको निकाल के 15 कर दो, वहां पे करेक्ट दैट। प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, यहाँ पे लिखा है सब क्वेश्चन नंबर 7, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। दिखने के लिए क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, बट उल्टा ज्यादा इजी है। एक्चुअली सच बताओ तो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है 1 से लेकर 6 वो ज्यादा डिफिकल्ट थे, आगे जाकर सारे क्वेश्चंस उल्टा कंपैरेटिवली ज्यादा इजियर है। अगर हम लोग यहाँ पे एलएचएस को लेते हैं, जो कि हमारा है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, जाहिर सी बात है यहाँ पे मैं कुछ नहीं यूज कर सकता सिवाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के। तो मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो होगा क्या, तो साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा बिकम्स 1 प्लस कॉस थीटा दी होल स्क्वायर बनेगा। 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मत लिखना बच्चों, ऐसे इंडिविजुअल स्क्वायरिंग कभी नहीं होता है, होल स्क्वायर होगा। डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा विल रिमेन द सेम बिकॉज वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा को आप चाहे तो चेंज कर सकते थे, बट मैंने रखा वैसे ही। एंड जो 1 प्लस कॉस थीटा दी होल स्क्वायर है उसको मैंने एक्सपांड करने की कोशिश की विद द सिंपल अलजेब्राइक आइडेंटिटी a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2ab मतलब 2 इंटू कॉस थीटा प्लस b स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा हो गया। बहुत सारे बच्चे वो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। मैं फिर से आप लोग को बोलता हूं, जब तक रेशियो वाले पार्ट में मल्टीप्लाई ना करो तो ही बेस्ट है, क्योंकि कभी कभी कैंसलेशंस करना ज्यादा इजी पड़ता है व्हेन यू डोंट मल्टीप्लाई एनीथिंग, व्हेन यू कीप द थिंग्स एज इट इज। यहां पे अगर आप लोग देखोगे ना तो जाहिर सी बात है कि आपको फर्स्ट टर्म साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है न्यूमरेटर में एंड लास्ट टर्म कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, एंड दोनों का एडिशन हो रहा है। तो अगर दोनों का एडिशन हो रहा है मतलब क्या मिलेगा बच्चा, अकॉर्डिंग टू द ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। वेरी गुड बच्चा, तो यहाँ पे आप लोग को 1 मिलेगा, बट ऑलरेडी एक 1 उधर होने के वजह से वो 1 प्लस 1 2 हो गया। तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। यहाँ पे रीजन लिख लेना बच्चों, आगे आगे जाकर भी मैंने रीजन नहीं लिखा है बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू ऑन योर ओन। सो ट्राई डूइंग द रीजंस। कमेंट्स में मत लिखना कि सर आपने रीजन लिखना आप भूल गए। 10th स्टैंडर्ड नहीं है बच्चों, 11th है, खुद थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं। एंड एकेडमिक पर्पज वाइज तो आप लोग उतना कर ही सकते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाइज तो इसकी कोई जरूरत भी नहीं है, रीजन हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, समझना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो न्यूमरेटर में 2 कैन बी टेकन कॉमन, तो हमने 2 को कॉमन लिया तो 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा है। आप लोग देख सकते हो 1 प्लस कॉस थीटा दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा सिर्फ 2 अपॉन साइन थीटा। सबको पता है बच्चा 2 अपॉन साइन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा तो कोसेक थीटा होता है, तो 2 अपॉन साइन थीटा तो 2 कोसेक थीटा हो जाएगा। इज दिस द सेम थिंग दैट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस? यस बच्चों, हमारा आरएचएस मिल गया है, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हो गया। एंड दिस इज हाउ आई हैव प्रूव्ड अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ओवर हियर जस्ट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल्सो बाय द ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। चलो, सब क्वेश्चन नंबर 7 होने के बाद हम जाते हैं सब क्वेश्चन नंबर 8 के पास, जो कि फिर से एक सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पे आप लोग को पूछा है tan थीटा डिवाइडेड बाय sec थीटा माइनस 1, जो कि आपका LHS है, दैट मस्ट बी इक्वल टू sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। बिलीव मी गाइस, ये क्वेश्चन तो इतना ज्यादा इजी है कि मुझे आप लोग को सिखाने की जरूरत भी नहीं है। मैं आप लोग एक छोटा सा हिंट देता हूं, वीडियो को पॉज करना एंड खुद ट्राई करने की कोशिश करना कि LHS में tan थीटा डिवाइडेड बाय sec थीटा माइनस 1 है। आपको जब भी डिनोमिनेटर में बाइनोमियल टर्म दिखता है तो आप क्या करते हैं? एब्सोल्युटली बच्चों, अगर आप लोग ने गेस किया है तो परफेक्ट है कि आपको जब भी डिनोमिनेटर में बाइनोमियल टर्म दिखे, मतलब 2 टर्म दिखे, तो ट्राई टू मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द कॉन्जुगेट पेयर ऑफ दैट बाइनोमियल जो आप लोग को दिख रहा है डिनोमिनेटर में, उसका कॉन्जुगेट लेना। मतलब
tan थीटा डिवाइडेड बाय sec थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाई करो sec थीटा माइनस 1 के कॉन्जुगेट से। तो sec थीटा माइनस 1 का कॉन्जुगेट क्या होता है? sec थीटा प्लस 1 होता है। सो आप न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में इसको मल्टीप्लाई करोगे। वेरी सिंपल। अभी आप लोग देख सकते हैं tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस 1 का कुछ कर नहीं सकते फिलहाल, रहने दो ना उसको। नीचे अगर आप लोग देखोगे तो आपको a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मेट दिख रहा है, विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी आप लोग ने 8th स्टैंडर्ड में अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ा है। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर मतलब 1 ही होगा। सबको पता है बच्चों tan थीटा विल रिमेन द सेम, sec थीटा प्लस 1 रिमेन द सेम। बट अगर आप नीचे देखोगे तो आपने एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी भी सीखा था, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होगा तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होगा? tan स्क्वायर थीटा होगा। तो यू आर गोइंग टू गेट द tan स्क्वायर थीटा ओवर हियर। चाहो तो रीजन लिख लेना। ऊपर का tan थीटा एंड नीचे का tan थीटा कैंसिल होगा, तो देयर विल बी ओनली वन tan थीटा रिमेनिंग, दैट टू इन द डिनोमिनेटर। मतलब sec थीटा प्लस 1 ऊपर रहेगा एंड नीचे हो जाएगा tan थीटा। क्या हम लोग को यही उन्होंने यही एक्सपेक्ट किया था हमसे? उल्टा कितना इजी है। तो यू हैव गॉट द आंसर ओवर हियर। आपका LHS और RHS मैच भी हो गया एंड दिस क्वेश्चन हैज बिकम एज सिंपल एज दैट। गोइंग फर्दर फॉर द नेक्स्ट वन बच्चों, यहां पे अगर ध्यान से देखोगे तो एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 15 का मैंने 8th के बाद में 9th नहीं लिया है तो 10th लिया है। देयर इज अ वेरी 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 वैलिड रीजन बिहाइंड दैट। जरा टेक्स्ट बुक में जाकर देखो कि क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 कितने सिमिलर है। पूरी तरह से सिमिलर है। सिर्फ इतना है कि हमारा tan थीटा था, उधर उन्होंने tan थीटा के जगह पे cot थीटा डाला है एंड sec थीटा के जगह पे cosec थीटा डाला है। सेम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विल हैपन, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं, वो रैशनलाइजेशन करोगे, कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई करोगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे एंड देन आप लोग को और एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करना है। द थर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जो आप लोग ने सीखा है, सेम टू सेम है, आपको आंसर मिल जाएगा। ट्राई डूइंग दैट ऑन योर ओन एज वेल एंड मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप लोग को वो जमा। चलो अभी सब क्वेश्चन नंबर 10 में जाते हैं, विच हैपेंस टू बी द सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। आज जल्दी हो जाएगा सेशन बिकॉज इट्स द एंड ऑफ ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन तो हो गए। sec a प्लस cos a, sec a माइनस cos a इज इक्वल टू tan स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर है। एक्चुअली सच बताओ ना, ये क्वेश्चन दिखता इजी है बट सॉल्व करते वक्त कुछ समझ में नहीं आता है, बट बाद में पता चलता है कि ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही आसान था। आप है ना एक ट्राई करके देखो। मैंने यहाँ पे LHS को ही प्रूव किया है RHS के साथ। आप अदर वे राउंड भी ट्राई करना चाहते तो कर सकते हैं। लाइक आप RHS लेकर सॉल्व करके भी LHS बना सकते हैं अगर आपकी मर्जी हो तो। बट मैंने यहाँ पे LHS ले लिया है, sec a प्लस cos a, sec a माइनस cos a। यहाँ पे जरा ध्यान से सुनो बच्चा, ये थोड़ा एकदम सीधे उंगली से निकलने वाला क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे तो sec a प्लस cos a, sec a माइनस cos a, यहां पे कन्वर्जन मत करो फिलहाल के लिए। इफ यू हैव अ लुक, ये तो a प्लस b, a माइनस b का फॉर्मूला दिख रहा है एंड सबको पता है दैट हैपेंस टू बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहां पे हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a। यहां तक तो सिंपल था, बट आगे करे क्या? आर वी गोइंग टू कन्वर्ट दिस sec इंटू 1 अपॉन cos? तो बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा बच्चों। देखो ना, sec स्क्वायर a को आप 1 अपॉन cos स्क्वायर a लिखोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, cos टू द पावर 4 आ जाएगा। खाली फुकट का झंझट है, खाली फुकट का टेंशन है। इससे अच्छा है कि आप लोग एक काम कर सकते हैं। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। दे हैव ऑलवेज टोल्ड अस कि हमें प्रूफ करना है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड आपके राइट हैंड साइड के साथ मैच होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड का मदद लो ना। राइट हैंड साइड में वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, देखो दे आर एक्सपेक्टिंग कि हमें कैसे भी करके tan चाहिए और sin चाहिए। सिंपल है। तो इफ दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस कि हमें tan और sin दो, तो हम इसको ऐसे ही कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे जिसमें tan और sin। अब आप लोग देख सकते हैं कि sec जो दिख रहा है आप लोग को, sec स्क्वायर a, क्या उसका tan से कोई संबंध है क्या? हाँ, वी वेरी वेल नो बच्चा, 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a। तो sec स्क्वायर a मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर a हो गया। तो मतलब sec स्क्वायर a के जगह पे मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर a डाल दिया। ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है, याद से सुनो। माइनस फिर cos स्क्वायर a, तो cos स्क्वायर a का sin स्क्वायर a के साथ कोई रिलेशन है क्या? एब्सोल्युटली है। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर 1, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज 1। तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1 होगा तो cos स्क्वायर a कितना हो जाएगा? 1 माइनस sin स्क्वायर a बन जाएगा। ब्रैकेट में डालना बच्चा 1 माइनस sin स्क्वायर a। व्हेनेवर देयर इज अ नेगेटिव साइन, प्लीज पुट अ ब्रैकेट सो दैट साइंस कुड चेंज। यहां पे देख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर a तो वैसे ही रहेगा, बट अगर आप माइनस साइन को ओपन करते मतलब ब्रैकेट को ओपन करने के बाद क्या होगा? माइनस 1 प्लस sin स्क्वायर a होगा। इफ यू हैव अ लुक, यहां पे पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1 कैंसिल कर देगा एंड 2 मिनट में आपको आंसर मिल भी गया, tan स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, एंड दैट वाज व्हाट एक्चुअली दे वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस एंड इट इज व्हाट आवर RHS इज एंड इट इज एज सिंपल एज दैट।
तो कैसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं कभी कभी जब हम लोग कुछ सॉल्व करने जाते हैं अलग से, बट बाद में देखा तो सब क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है एंड वी हैव टू लुक पूरा देखना पड़ता है कि क्या उन्होंने हमसे एक्सपेक्ट किया है, क्या उन्होंने RHS में क्या मांगा है. सो एवरीथिंग हैज टू बी सीन and that comes with the practice. Now the last question for today, exercise 2.2 question number 15 that says prove the following identity. Sub question number 11 last है. I'm sorry 11 नहीं, हमारे तो 12 क्वेश्चन है ना. Okay, this will be the second last. I'm sorry. तो 1 plus 3 cosec square theta cot square theta plus cot to the power 6 theta is equal to cosec to the power 6 theta. This is the second last question. Okay. ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बच्चों. जिसने 8th स्टैंडर्ड में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन करके चैप्टर है उसको स्किप किया था. मतलब इन अदर वर्ड्स a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर द फॉर्मूला, a प्लस बी द होल क्यूब, ये सारे फॉर्मूले को स्किप किए थे. भारी पड़ेगा. ध्यान से सुनो बच्चा, कहीं ना कहीं ये सारे फॉर्मूले कभी ना कभी तो आने वाले हैं. सो यू हैव टू बी मोर केयरफुल अबाउट इट. यहां पे देखो मैंने क्या किया. LHS इज इक्वल टू 1 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट टू द पावर 6 थीटा था. अब जाहिर सी बात है हर जगह पे आपको टर्म जो दिख रहा है वो स्क्वायर में है. जैसे कोसेक स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर है, तो वो कॉट टू द पावर 6 जो है वो क्यों मैं 6 में रखूं, उसको भी तो स्क्वायर के रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हैं कि नहीं? डेफिनेटली लिख सकते हैं. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज ओवर हियर देखो 1 प्लस, उसके बाद में सबसे पहले एक और बात है, आपको हर जगह पे कॉट दिख रहा है तो वो कोसेक की क्या जरूरत है वहां पे, उसको भी कॉट में कन्वर्ट करते हैं. सो लेट अस मेक दिस एंटायर एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ कॉट, बट कॉट स्क्वायर के रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं. हर एक टर्म को कॉट स्क्वायर के रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं. तो कोसेक स्क्वायर थीटा मतलब मैं लिख सकता हूं बच्चा 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा. तो मैंने कोसेक स्क्वायर के जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखा. यूनिफॉर्मली रखते हैं, हर जगह पे कॉट स्क्वायर आना चाहिए. फिर वो कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो वैसे ही रहा, प्लस कॉट टू द पावर 6 थीटा को मैं कॉट स्क्वायर थीटा के रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिख सकता हूं? कॉट स्क्वायर थीटा द होल क्यूब करके, बिकॉज लॉ ऑफ इंडसिस के हिसाब से 2 3 6 होता है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं. सो फार सो गुड. अब ये वाला जो स्टेप मैं लिख रहा हूं ना बच्चा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टेप है एंड आप लोग सिर्फ देखते रहना फिलहाल के लिए. थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है बट दिस वाज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले 1 को मैं लिख सकता हूं, यहां पे 1 ही लिखा, प्लस ये जो 3 को है ना यहां पे मैंने ब्रैकेट को भी मल्टीप्लाई किया, ओपन किया एंड कॉट स्क्वायर थीटा को भी एक साथ मल्टीप्लाई किया, इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है. अगर आपको वैसा नहीं करना है तो आप 3 को पहले रखो, पहले सारे ब्रैकेट को ओपन करो, फिर 3 को मल्टीप्लाई करो, चलेगा. मैंने क्या किया देखो, वो 3 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा एंड वो कॉट स्क्वायर थीटा भी तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा. वन थिंग, प्लस फिर वो 3 मल्टीप्लाई होगा कॉट स्क्वायर थीटा के साथ, बट वो कॉट स्क्वायर थीटा भी मल्टीप्लाई होगा कॉट स्क्वायर थीटा के साथ, तो 3 कॉट टू द पावर 4 थीटा हो गया. सबको समझ में आया? अगर नहीं समझा वीडियो को पॉज करो, यहीं पे खुद से ट्राई करके देखो, यही आंसर मिलेगा. 3 को बाजू में रखकर भी आपको वही मिलता. देखो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट टू द पावर 4 थीटा मिलता, फिर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया होता तो यू वुड हैव गॉट 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉट टू द पावर 4 थीटा. सिंपल है. 2 स्टेप को एक ही स्टेप में कन्वर्ट कर दिया, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा टू द पावर क्यूब मतलब टू द पावर 3. यहां पे एक और कंफ्यूजन हो सकता है. अब ये ध्यान से सुनना बच्चा, ये कंफ्यूजन तो जाहिर सी बात है बिकॉज मैंने आप लोग को डायरेक्टली भी मैं कर सकता था, बट आई हैव मेड 1 एक्स्ट्रा स्टेप ओवर हियर. ध्यान से देखो, क्या मैं यहां पे 1 को 1 क्यूब लिख सकता हूं कि नहीं? हाँ लिख सकता हूं. लिसन, प्लस 3 कॉट स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉट स्क्वायर थीटा. 1 को कैसे भी लिखो ना, वैल्यू नेवर चेंजेस, तो 1 को 1 क्यूब लिखो, 1 स्क्वायर उधर लेके आओ, क्या फर्क पड़ता है? 1 स्क्वायर भी 1 होगा तो वो 3 कॉट स्क्वायर थीटा ही होने वाला, बट 1 स्क्वायर डाल दिया. प्लस 3 कॉट टू द पावर 4 थीटा को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 1 इंटू कॉट टू द पावर 4 थीटा कुड बी एक्सप्रेस एज कॉट स्क्वायर थीटा दी होल स्क्वायर. देखो बच्चों ध्यान से, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का क्यूब हो जाएगा. अब यहां पे जरा अच्छी तरह से देखो, मैंने ये क्यों किया है आप लोग को धीरे धीरे देखेगा. 1 क्यूब मतलब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. कितने लोगों को यहां पे दिखा? मतलब आप लोग का यहां पे a कौन है? a इज इक्वल टू 1 है, a को 1 मानो यहां पे, एंड जो b है आपका b कॉट स्क्वायर थीटा है. अब सोचो a क्यूब मतलब 1 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3 इंटू 1 स्क्वायर b मतलब कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस 3ab स्क्वायर मतलब 3 इंटू 1 इंटू b स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, प्लस
बी क्यूब मतलब कॉट स्क्वायर थीटा का क्यूब। एंड सोचो बच्चों ये फॉर्मूला आप लोग ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये किसका फॉर्मूला था? दिस वाज नन अदर देन द एक्सपांशन ऑफ a प्लस b द होल क्यूब का था। a प्लस b द होल क्यूब का होने की वजह से आपका a है 1 और आपका b है कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दी होल क्यूब। चाहे तो यहां पे रीजन लिख सकते हैं, a प्लस b द होल क्यूब इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसके ऊपर मैंने एक आइडेंटिटी का एक सेशन बनाया है आप लोगों को समझने के लिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं ताकि आप लोग को ये सारे फॉर्मूले फिर से रिवाइज करने को मिल सके। मैंने सारे वहां पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी का एक वीडियो बनाया है, जरूर जाकर चेक करें। यहां पे बच्चों ये खत्म नहीं हुआ है बिकॉज दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपको जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है वो फिर से ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बिकम्स कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा का क्यूब है। अगर आप लॉ ऑफ इंडेक्सेस यूज करोगे तो इंडेक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो कोसेक 2 into 3 होता है कितना बच्चा? 6, तो कोसेक टू द पावर 6 थीटा मिलेगा। दैट्स व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस एंड इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चंस बच्चों, जहां पे आप लोग को थोड़ा थिंकिंग स्किल्स को बढ़ाकर इसको सॉल्व करना था। इट वाज एज सिंपल एज दैट। नाउ मूविंग फर्दर फॉर द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 एंड लिटरली इन द टेक्स्ट बुक उन्होंने दे हैव केप्ट दिस पर्टिकुलर लास्ट क्वेश्चन, सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट। यहां पे बच्चों देख सकते हो सब क्वेश्चन नंबर 12 कुछ ऐसा है, 1 minus sec theta plus tan theta divided by 1 plus sec theta minus tan theta must be equal to sec theta plus tan theta minus 1 divided by sec theta plus tan theta plus 1। बाप रे, अगर हम यहाँ पे ना बच्चों LHS को पहला लेकर अगर उसको कुछ अतरंगी तरह से sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा करेंगे और tan थीटा को sin अपॉन cos, तो क्या आंसर नहीं मिलेगा? क्या शायद मिल भी सकता है, बट आई हैव अ डिफरेंट अप्रोच इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड मैंने 10th स्टैंडर्ड में भी ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को थे। नाउ इफ यू रियली डोंट रिमेंबर, मैं आप लोग को समझाना चाहता हूं कुछ। तो जब भी ऐसा 3-3 टर्म वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे ना बच्चा, यहाँ पे आप लोग को क्या क्या यूज करना है मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे तो पूरे क्वेश्चन में आपको सिर्फ सेक थीटा और टैन थीटा दिख रहा है। इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो आप ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं वो है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ध्यान से सुनो। सो मैंने यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई किया, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हम यूज नहीं करते, हमें यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है। अब अगर आप लोग को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना रहेगा तो आपको ये 1 को राइट में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप राइट में शिफ्ट करोगे तो टैन स्क्वायर थीटा विल बिकम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब जरा ध्यान से सुनो बच्चों, ये थोड़ा स्प्लिटिंग वाला पार्ट है, आई वॉन्ट एवरीवन टू प्लीज पे अटेंशन। टैन स्क्वायर थीटा मतलब मैं लिख सकता हूं टैन थीटा मल्टीप्लाइड बाय टैन थीटा। ऐसा क्यों कर रहा हूं आप लोग को बाद में पता चलेगा, राइट now just focus upon this thing। tan स्क्वायर थीटा को मैंने लिखा tan थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो आप लोग को दिख रहा है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला के हिसाब से, तो वो हो गया a प्लस बी मतलब सेक थीटा प्लस 1, a माइनस बी मतलब सेक थीटा माइनस 1। अभी आप लोग को पता चल गया होगा बच्चा, अगर आप लोग इस पर्टिकुलर चीज को ध्यान से देखोगे तो हर एक जो आप लोग का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वो स्क्वायर के टर्म्स में नहीं बचा है। tan थीटा अकेला हो गया, दूसरा tan थीटा अकेला हो गया, कोई स्क्वायर में नहीं है। सेक थीटा is completely separated, sec theta is completely separated। एंड उन्होंने एक क्वेश्चन में भी वही तो एक्सपेक्ट किया था हमसे कि हम लोग को tan स्क्वायर थीटा वगैरह नहीं चाहिए, हमें tan थीटा चाहिए एंड sec थीटा चाहिए। मैंने इतना तो किया है। नाउ लिसन टू मी, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ना बच्चा यहाँ पे थोड़े बहुत शिफ्टिंग्स होंगे, तो ये परफेक्ट शिफ्टिंग आप लोग को समझने के लिए ना बच्चों आप लोग को LHS को देखने का है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप बोलोगे सर शिफ्टिंग कैसे करें, tan थीटा आप लोग को ऊपर दिख रहा है डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस 1 को नीचे लेके जाए उधर, या सेक थीटा माइनस 1 को उधर लेके जाए ना। दैट मस्ट बी क्वेश्चन ना, शिफ्टिंग करने वाला कोई एक टर्म को उधर लेके जाना होगा, तो यू आर गोइंग टू थिंक एज टू विच टर्म टू टेक। कंफ्यूजन। तो आप LHS को देखो, LHS का डिनोमिनेटर को देखो, बिकॉज मैं डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर रहा हूं, तो डिनोमिनेटर में मैं किसको देखो, डिनोमिनेटर में देखोगे तो आपका 1 भी पॉजिटिव है और सेक थीटा भी पॉजिटिव है, तो 1 पॉजिटिव है आपका डिनोमिनेटर में। अब सोचो बच्चा इसमें से कौन सा वाला टर्म आप लोग उधर लेके जाओगे? यस, ऐसा टर्म लेके जाओगे जिसका 1 पॉजिटिव है, मतलब 1 प्लस सेक थीटा को लेके जाओगे, मतलब सेक थीटा प्लस 1, तो मैंने सेक थीटा प्लस 1 को लेके गया। डिड यू अंडरस्टैंड? दिस इज ऑल अबाउट व्हाट दे हैव आस्क्ड अस, हमें वही करना है।
इज इक्वल टू, अब सेक थीटा माइनस 1 तो वैसे ही रह गया वहां पे, एंड टैन थीटा को नीचे लेके जाओ, आप लोग को यहाँ पे कुछ ऐसा मिलेगा। आई होप यहां तक सभी लोगों को सब कुछ समझ में आ गया बच्चा कि मैंने क्या किया है। टैन थीटा को वैसे रखा, सेक थीटा प्लस 1 को इधर लाया बिकॉज क्वेश्चन वैसे ही डिमांड कर रहा है। सेक थीटा माइनस 1 को वैसे ही रखा एंड टैन थीटा नीचे लेके आया, एंड दिस इज हाउ आई गॉट समथिंग। नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनना बच्चा, दिस इज लिटरली वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये वाला कॉन्सेप्ट आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर इट और नॉट, होपफुली आप लोग इसको याद रखे होंगे तो बेस्ट है। टॉपिक कॉल्ड एज थियरम ऑन इक्वल रेशियोज। कुछ याद है बच्चा थियरम ऑन इक्वल रेशियो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, 4th चैप्टर जो आप लोग को अलजेब्रा था उसमें लास्ट कॉन्सेप्ट था, प्रोपोर्शन से जस्ट पहले था थियरम ऑन इक्वल रेशियो। वो ये बोलता था कि इफ 2 और मोर रेशियोज आर इक्वल, तो वो इक्वल होने के बाद उनका न्यूमरेटर को अगर आप या ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो एंड डिनोमिनेटर को भी ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, रेशियो स्टिल रिमेन्स द सेम। इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस थे आप लोग को, वही कॉन्सेप्ट में यहां पे यूज करने वाला हूं, ध्यान से सुनना। tan थीटा डिवाइडेड बाय sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा, ये दोनों तो ऑलरेडी प्रूव हो गए थे। दैट विल बी इक्वल टू, ये रेशियो के साथ वो इक्वल हो जाएंगे इवन दो मैं न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मैं न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट मतलब क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस sec थीटा माइनस 1 ब्रैकेट में आया, डिवाइडेड बाय, अगर मैं न्यूमरेटर को माइनस कर रहा हूं तो मुझे डिनोमिनेटर भी माइनस करना पड़ेगा, मतलब sec थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा। दैट मीन्स बच्चा आप लोग का रेशियो फिर भी इक्वल रहेगा बिकॉज आपने न्यूमरेटर को भी सब्ट्रैक्ट किया एंड डिनोमिनेटर को भी सब्ट्रैक्ट किया। अकॉर्डिंग टू द थियरम ऑन इक्वल रेशियो द रेशियो स्टिल रिमेन्स द सेम। बट हाँ, एट द सेम टाइम क्या मैं बोल सकता हूं, अगर मैं न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, वैसे अगर मैं ऐड भी करता हूं तो भी रेशियो इक्वल रहेगा। एब्सोल्युटली। इसका मतलब यह है कि बच्चों अगर मैं tan थीटा के साथ sec थीटा माइनस 1 को ऐड करूं एंड sec थीटा प्लस 1 जो डिनोमिनेटर है उसके साथ tan थीटा को ऐड करूं तो भी ये रेशियो सेम ही रहेंगे। अब मुझे यहां पे 4 रेशियो मिले हैं बच्चा। स्टार्टिंग के 2 रेशियो ने मुझे एक्स्ट्रा 2 रेशियो लाने में मदद तो किया, बट इन दोनों रेशियो का काम हो चुका है, अभी इसको निकाल देते हैं। वी आर ओनली गोइंग टू फोकस अपॉन दीज 2 रेशियोज बिकॉज इनके वजह से ही ये 2 रेशियो मिल गए, बट इन दोनों रेशियो का कोई काम नहीं है। लेट्स लुक एट दीज 2 जो रेशियो मिले हैं। तो मैंने यहां पे फिर से उसको लिखा, tan थीटा माइनस ब्रैकेट में sec थीटा माइनस 1 है डिवाइडेड बाय sec थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा, दैट विल बी इक्वल टू tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 है डिवाइडेड बाय sec थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा। सेम टू सेम लिख लिया है। बाकी के 2 टर्म्स, 2 जो रेशियोज है उसको भूल जाओ, उनका काम हो चुका है। दे हैव गिवन यहाँ पे एक पैदा करके दिया हम लोग को 2 रेशियोज को, उनका काम हो चुका है। नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस पर्टिकुलर थिंग, कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है, तो आपको क्या मिलेगा, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय sec थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा विल रिमेन द सेम। इधर भी ब्रैकेट ओपन करोगे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, प्लस sec थीटा माइनस 1 ही रहेगा डिवाइडेड बाय sec थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा भी रहेगा। यहां पे बच्चों इफ आई रीअरेंज द टर्म्स, इधर उधर थोड़ा सा टर्म्स को रीअरेंज कर दो, तो मैं सबसे पहले यहां पे 1 को लिख सकता हूं जो कि पॉजिटिव है, फिर माइनस sec थीटा नेगेटिव, फिर प्लस tan थीटा लिख सकता हूं डिवाइडेड बाय नीचे प्लस 1 पहले ले सकता हूं बिकॉज वो पॉजिटिव है, उसके बाद प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा विल कम। दैट विल बी इक्वल टू, अगर आप RHS को अच्छी तरह से देखोगे तो RHS में आप सबसे पहले sec थीटा ले सकते हो, बाद में प्लस tan थीटा ले सकते हो एंड माइनस 1 भी ले सकते हो बिकॉज इट इज एज इट इज, डिवाइडेड बाय आप sec थीटा ले सकते हो, बाद में प्लस tan थीटा पहले ले सकते हो एंड देन प्लस 1 ले सकते हो। इफ यू हैव अ वेरी केयरफुल लुक, मैंने रीअरेंज करने के बाद मेरा क्वेश्चन को देखो, Did I really prove my LHS and RHS completely? Absolutely. मैंने पूरी तरह से मेरा यहाँ पे LHS और RHS को प्रूव कर दिया इक्वल with the help of theorem on equal ratios and it's very 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 simple. As simple as that. तो इसी के साथ बच्चों आज का सेशन भी खत्म हो जाता है, वीडियो भी खत्म हो जाता है, एट द सेम टाइम ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है ट्रिगोनोमेट्री 1। Soon we are going to meet with trigonometry 2। वैसे तो मैं आप लोगों को मैथ्स 1 पढ़ाने के बाद मैथ्स 2 में एक्चुअली जाता हूं, बट these 2 चैप्टर्स कम टुगेदर, इसलिए मैं अभी मैथ्स ट्रिगोनोमेट्री 1 लेने के बाद आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद ट्रिगोनोमेट्री 2 ओनली। मैं मैथ्स 1 में ही रहने वाला हूं। एज सून एज हम लोग का ट्रिगो 2 खत्म हो जाएगा उसके बाद हम मैथ्स 2 को स्टार्ट करेंगे। सो आवर नेक्स्ट वीडियो विल बी ट्रिगोनोमेट्री 2, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, बहुत डेंजरस चैप्टर है बिकॉज बहुत सारे फॉर्मूले इन्वॉल्व है। मिलेंगे वहां पे बच्चों, बट तब तक ये ट्रिगोनोमेट्री 1 को पूरी तरह से कंप्लीट करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जेन्युइनली लाइक कर लेना, डू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल एंड हैप्पी लर्निंग।